हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी हम सब देखेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों की गणना। और मेनली हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे। इस पे बेस्ड जितने भी टाइप्स हैं वो सब के सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देख लीजिए कितने टाइप्स हैं, ये सारे के सारे टाइप्स अभी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, स्क्वायर के लिए एक और दूसरा रेक्टेंगल के लिए। ओके, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन में रेक्टेंगल के बारे में बात किया जाए और ओनली रेक्टेंगल के बारे में बात किया जाए तो थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है, पहले इसको समझ लीजिए। तो पहला पॉइंट क्या है, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल। ये बात थोड़ा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल बट नॉट ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। क्या है बात कि जितने भी स्क्वायर हैं वो सारे के सारे रेक्टेंगल हैं, लेकिन जितने रेक्टेंगल है वो सारे के सारे स्क्वायर नहीं हैं। देखिए, रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या अंतर होता है। रेक्टेंगल में भी फोर साइड होता है, स्क्वायर में भी फोर साइड होता है। बस अंतर यही होता है कि स्क्वायर का चारों साइड बराबर रहता है। ओके, तो ये तो हो गया स्क्वायर और रेक्टेंगल। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है। ये क्या है, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस बट नॉट ऑल रोम्बस आर स्क्वायर। तो इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, ये आपके टॉपिक में नहीं है, रीजनिंग का टॉपिक नहीं है, ये मैथ का टॉपिक है। ओके, यहाँ पे जितने भी फिगर आपको दिख रहा है ये सब के सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको निकालना है टोटल स्क्वायर और टोटल रेक्टेंगल और वनली रेक्टेंगल। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वनली रेक्टेंगल, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ओके, तो देखिए सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, इसको निकालना काफी सिंपल है। तो पहले हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद जो शॉर्ट ट्रिक है उसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए इस फिगर में टोटल स्क्वायर की अगर आप बात करते हैं तो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहला बात कि ये पहले एक स्क्वायर रहा होगा, ये बड़ा वाला स्क्वायर है। ओके, इसके अंदर क्या किया गया है, इसके अंदर चार और स्क्वायर कर दिया गया है, राइट। तो यानी टोटल स्क्वायर कितना होगा, ये एक हो गया बड़ा वाला, और ये छोटा छोटा आपका दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। यानी टोटल कितना स्क्वायर है इसमें, टोटल स्क्वायर 5 है। ओके, तो ये तो हुआ बेसिक तरीका। अब इसको हम डायरेक्ट शॉर्टकट कैसे लगाएंगे, जो कि बहुत सिंपल है। देखिए, जब भी आपको स्क्वायर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, तो आप नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम काउंट कर लीजिए। क्या कीजिए, काउंट कर लीजिए। तो इतने कितना है रो। अच्छा, रो क्या होता है, रो क्या होता है, देखिए रो होता है जब आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो उसको रो बोलते हैं। ओके, और कॉलम किसको बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं जब आप ऊपर से नीचे आते हैं, यानी टॉप से जब बॉटम में आते हैं तो उसको कॉलम बोलते हैं। तो ये आपका रो कितना है, एक और दो, और कॉलम कितना है, ये तो ऑलरेडी एक है, ये हो गया दूसरा। यानी इसमें रो कितना है, दो है, और कॉलम कितना है, दो है। यानी रो बराबर कॉलम है। ओके, तो जो आप अब तक ट्रिक जानते थे, क्या जानते थे कि जब भी आपको स्क्वायर निकालना हो तो 1 का स्क्वायर कीजिए और जोड़ लीजिए 2 का स्क्वायर करके। ये टोटल कितना हो जाएगा, 1 + 4 हो जाएगा 5, 5 आंसर है। लेकिन ये हमेशा काम नहीं करेगा, ये भाई साहब हमेशा काम नहीं करेगा। जब भी रो बराबर कॉलम नहीं होगा तो क्या कीजिएगा, ये तो तब का बात हो गया जब रो बराबर कॉलम है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये सबसे बड़ा वाला नंबर है और ये सबसे बड़ा वाला नंबर है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 2 × 2। ओके, अब इसमें एक कम कर लीजिए और इसमें एक कम कर लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 से एक कम कितना होगा, एक होगा, और इस 2 से एक कम कितना होगा, एक होगा। तो सिंपली कितना हो गया, 4 + 1, ये स्क्वायर निकल गया कितना, 5, और यही है इसका आंसर 5। तो ये तरीका है जिससे आप फिगर कैसा भी हो, रो कॉलम के बराबर हो या ना हो, आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए अब समझते हैं हम लोग रेक्टेंगल कैसे निकलेगा। रेक्टेंगल कैसे निकलेगा, आप फॉर्मूला जान गए ना स्क्वायर का, क्या है, 2 × 2 + 1 × 1। ये 1 कहाँ से आया, इसमें से बस हम एक एक माइनस कर लिए हैं। अच्छा, इससे अब एक और माइनस करेंगे तो क्या होगा, अब एक से कम क्या होगा, 0 होगा। अब 0 में मल्टीप्लाई कीजिए, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जहां भी आपको 1 दिख जाए आपको वहीं पे रुक जाना है, ठीक है। अब काउंट करते हैं टोटल रेक्टेंगल। तो अभी आप देखे हैं, अभी आप एक चीज देखे हैं कि ऑल स्क्वायर रेक्टेंगल, यानी इस रेक्टेंगल निकालने में हम स्क्वायर को भी काउंट करेंगे। तो सबसे पहला बात रेक्टेंगल को काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल रेक्टेंगल कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर काउंट करते हैं, ये हो जाएगा आपका पहला रेक्टेंगल, पहला हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और दूसरा कहाँ पे होगा, जस्ट इसके नीचे ये वाला पार्ट। उसी तरह से तीसरा कैसे बनेगा, तीसरा बनेगा ऐसे, और चौथा कैसे बनेगा, चौथा बनेगा ये वाला पार्ट। तो टोटल हमको दिख गया 4 रेक्टेंगल, ठीक है। और हमको चाहिए टोटल रेक्टेंगल, तो इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर को भी ऐड कर लेंगे। क्यों,
क्योंकि जितने भी स्क्वायर होते हैं ऑल स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये बात आप जान रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है टोटल रेक्टेंगल ये हो जाएगा 4 + 9, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है अब ये समझते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है अब हम ये समझेंगे। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक काफी सिंपल है और आपको मात्र दो ही ट्रिक याद रखना है, एक स्क्वायर के लिए और दूसरा रेक्टेंगल के लिए। तो यहाँ पर हम वही काम करेंगे कि रो और कॉलम को काउंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब क्या कीजिए, इस दोनों को ऐड कर लीजिए, इस दोनों को ऐड कर लीजिए 1 + 2, और फिर इस तरह से कॉलम को भी आप ऐड कर लीजिए 1 + 2, कितना हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा 3, और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना होगा इंटू 1 + 2 3 हो जाएगा। अभी देखिए आंसर कितना है 9 है। तो भाई बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर अगर रेक्टेंगल निकालना है तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो को ऐड कर लो और मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना क्या है, ओनली रेक्टेंगल, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल चाहिए। तो आप इसमें स्क्वायर को इंक्लूड नहीं करेंगे। जब आप स्क्वायर को इंक्लूड नहीं करेंगे, टोटल रेक्टेंगल कितना है 9 है, और टोटल स्क्वायर इसमें कितना हम ऐड किए थे 5, तो माइनस कर लेंगे और आपका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है 4। ठीक है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल के बारे में बात करना है, ना कि स्क्वायर के बारे में। लेकिन जब भी आपको टोटल रेक्टेंगल निकालना हो तो उसमें आप स्क्वायर को भी ऐड करेंगे, रेक्टेंगल को भी ऐड करेंगे। आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको निकालना है टोटल स्क्वायर और टोटल रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे ओनली रेक्टेंगल ही बताएंगे आपको। तो सबसे पहला बात कि हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। तो ये कितना हो जाएगा 1 2 और 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 4। ठीक है, यानी रो 3 है और कॉलम कितना 4 है। तो अगर आपको स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालना तो क्या फॉर्मूला बताए थे आपको हम बताए थे कि ये सबसे बड़ा वाला नंबर और ये सबसे बड़ा वाला नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 4 × 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे एक कम करेंगे, 4 से एक कम कितना होगा 3 होगा, और इस 3 से एक कम कितना होगा 2 होगा। हो गया ना। ओके, जब तक एक नहीं आ जाए तब तक आपको मल्टीप्लाई करते रहना है। चलिए, अब 3 से एक कम कितना होगा 2 होगा, और इस 2 से एक कम कितना होगा 1 होगा। बस रुक जाइए, यहीं पे आपको 1 दिख रहा है और यहीं पे आपको रुक जाना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। ये कितना हो जाएगा 12 और 8 20 दिख रहा है आपको। तो नंबर ऑफ स्क्वायर जो है ये 20 है। आप बात समझ गए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखिए, अब हम लोग निकालेंगे क्या, टोटल रेक्टेंगल। टोटल रेक्टेंगल निकालने का क्या कॉन्सेप्ट बताया गया है, इस सभी को ऐड कर लीजिए, जितने भी रो दिख रहा है ना इस सभी को ऐड कर लीजिए, यानी कि 1 + 2 + 3। ठीक है, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इस सारे के सम से, इसके सम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, यहां से क्या निकलेगा आपका, यहां से निकलेगा रेक्टेंगल। ये सम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 6 4 10, यानी आपका आंसर कितना है 60 है। ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है 60। तो ये काफी सिंपल है, बस आपको दो ही शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, अगर आप दूसरा कोई ट्रिक जान रहे हैं कि 1 का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर कर लो, तो भाई साहब गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रो आपका कॉलम के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर ओनली रेक्टेंगल निकालना हो तो क्या करेंगे, तो ओनली रेक्टेंगल निकालना है तो हम जानते हैं हमारे पास रेक्टेंगल कितना है 60 है, उसमें स्क्वायर कितना निकाले हैं 20, इसको माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर 40 हो जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ओनली रेक्टेंगल के बारे में पूछा जा रहा है या टोटल रेक्टेंगल के बारे में पूछा जा रहा है। तो है ना सिंपल, काफी सिंपल है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो पहले तक हम काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितना कितना है। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 और 6। ये कितना है 2 3 4, यानी देखिए यहाँ भी रो कॉलम के बराबर नहीं है। तो निकालना क्या है टोटल स्क्वायर। तो क्या कॉन्सेप्ट बताया गया है कि सबसे बड़े वाला नंबर और इस सबसे बड़े वाले नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी स्क्वायर के लिए हम क्या कर रहे हैं 6 × 4 करेंगे। ओके, ऐड कर लेंगे, इससे एक कम 6 से एक कम कितना होगा 5, 4 से एक कम कितना होगा 3, ऐड कर लेंगे 5 से एक कम 4, 3 से एक कम 2, ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना है, 4 से एक कम 3 और 2 से एक कम 1। तो भाई जैसे ही आपको 1 दिख जाए आपको रुक जाना है। ओके, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 24 प्लस का 15 प्लस का 8 प्लस का 3। ओके, इसको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 15 और 5 20, 20 और 3 23,
20 और 23 और हो जाएगा 47 और 3 50। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपको। इसका सम 50 आएगा, तो आपका स्क्वायर निकल गया 50। ओके, अब आपको निकालना है टोटल रेक्टेंगल। तो जो कॉन्सेप्ट बताया गया है सबको सम करके मल्टीप्लाई करने वाला, तो वही हम लगाएंगे यहाँ पर। रेक्टेंगल के लिए देख लीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 हो गया। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4। 1 + 2 + 3 + 4 हो गया ना। चलिए इसका सम कितना निकलेगा। देखिए इसका जो शॉर्ट तरीका है मल्टीप्लाई करने का वो आपको बताते हैं। पहले आप जैसे जेन्युइन करते हैं उसको देख लीजिए। ये 3 3 6 और 4 10 5 15 15 6 21 21 इंटू ये हो जाएगा 6 4 10। ठीक है, यानी कि आपका आंसर कितना होगा 210। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है 210। अच्छा, इसको डायरेक्ट जब आप जानते हैं कि नंबर कंटिन्यूस सीरीज में हो 1 2 3, इसका गैप कितना है 1 का है, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाते हैं n इंटू एन प्लस वन। एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो देखिए n कितना है यहाँ पर 6 है, 6 है। अच्छा n में एक और ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बटे में 2 करेंगे, इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 3 यानी 21। ये 21 आपका आ गया। तो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ सम निकालने का। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को भी आप ध्यान रखिएगा ताकि आपका टाइम बचे। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं आगे। आपको क्या निकालना है यहाँ पर ओनली रेक्टेंगल। तो ओनली रेक्टेंगल निकालना है तो सबसे पहला बात कि इसमें हमको स्क्वायर को इंक्लूड नहीं करना है, तो स्क्वायर माइनस कर लेंगे। स्क्वायर जैसे ही इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 160। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है 160। तो भाई बस दो कॉन्सेप्ट यूज करना है, नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए और नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए, और बहुत सिंपल सा है। ठीक है, आप यहाँ बिल्कुल समझ गए हैं क्या करना है। बस एक एक कम करके हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही 1 दिख जाए हमको रुक जाना है। और रेक्टेंगल में क्या करना है, सबको ऐड कर लेना है और आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अलग फिगर दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर निकालना है टोटल स्क्वायर और टोटल रेक्टेंगल। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट का कोई यूज नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमको ट्रिंगल दिख रहा है। ट्रिंगल हम अगले वीडियो में देखेंगे, फिलहाल के लिए इसमें इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं रहेगा। तो वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, नंबर ऑफ रो काउंट करेंगे और नंबर ऑफ कॉलम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे हो जाएगा 2। निकालना है टोटल स्क्वायर। तो देखिए ये सबसे बड़ा वाला नंबर और ये सबसे बड़ा वाला नंबर है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 × 2 प्लस, अब इसमें से एक कम करेंगे, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इससे एक कम करेंगे 1 हो जाएगा। बस रुक जाइए, आपका काम बन गया। 5 × 2 हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4, यानी आंसर कितना है 14। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपको। काफी सिंपल है ना, सिंपल। अब निकालना है आपको टोटल रेक्टेंगल। तो टोटल रेक्टेंगल के लिए क्या कॉन्सेप्ट बताए हैं, सबको ऐड कीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे सबको ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। यहाँ से रेक्टेंगल के लिए क्या करेंगे हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 + 2 से 1 + 2। ठीक है ना। अच्छा, इसका सम कितना हो जाएगा, तो अभी आपको बताए हैं n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये देखिए तो बहुत छोटा नंबर है तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बट जब बड़ा नंबर रहेगा तो ये फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे n कितना है 5 है, 5 में एक और ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, आंसर कितना निकलेगा 50 निकलेगा। इसको आप ऐड करके देख लीजिए, 3 और 3 6 4 10 5 15 इंटू 3 कितना आपका आंसर आएगा 15 × 3 45। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ से अगर आपको निकालना होता ओनली रेक्टेंगल तो क्या करते हैं हम, इसमें से 14 माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ओनली रेक्टेंगल निकलता है ना। सिंपल, काफी सिंपल है। आप बस इसको एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उतना ही में आपका काम बन जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यस, अच्छा आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 हम बताए थे ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस इसको डबल कर दिया गया है। कैसे डबल किया गया है, ये पहले बड़ा वाला स्क्वायर है, उसके अंदर एक छोटा वाला स्क्वायर है और सबको 20 से डिवाइड कर दिया गया है ना। सिंपल, आपको निकालना है टोटल स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि इस वाले फिगर में कितना बना था, इस वाले फिगर में टोटल स्क्वायर कितना बना था, आप बिल्कुल जान रहे हैं कि इसमें हम 5 निकाले थे, कितना निकाले थे 5 निकाले थे, तो इसमें 5 रहेगा और इसमें भी 5 रहेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। तो ज्यादा वेस्ट नहीं करना है टाइम को, जल्द से जल्द आंसर को टिक मारना है। अगर क्वेश्चन सिंपल हो तो टाइम बिल्कुल बचाना है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अच्छा, ये भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें फिगर कितना है 1 2 3 और 4, यानी कि
सबका वैल्यू 5 के बराबर तो रहेगा ही रहेगा। सबको सम कर लेंगे, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है। तो काफी सिंपली ये क्वेश्चन का आंसर निकल गया। और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, राइट। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और आगे आता ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालना है आपको, टोटल स्क्वायर। टोटल स्क्वायर निकालना है। अच्छा, एक चीज आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये वाला जो फिगर है इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 5। आप जान रहे हैं ना, बिल्कुल जान रहे हैं, ओके। उसके पहले आप काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ रो कितना है। ए है 1 2 3 4 एंड 5। कॉलम कितना है 2 3 4 एंड 5। यहाँ नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, या तो सबको स्क्वायर करके ऐड कर लो, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। या फिर जो आपको हम कॉन्सेप्ट बताए हैं वो भी तो सेम टू सेम ही है ना। ये बड़ा वाला नंबर को मल्टीप्लाई करना था, 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर हो गया। अब 5 से एक कम कीजिए, कितना करना है, एक कम करना है तो 4 हो जाएगा, और इसमें एक कम कीजिए तो ये हो जाएगा 4, यानी 4 का स्क्वायर हो गया। इसमें एक एक कम कीजिए, 3 गुने 3 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो गया। इसमें एक एक कम कीजिए तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इसमें एक एक कम कीजिए तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, हो गया ना। तो सेम टू सेम उसी प्रोसेस पे है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस में 16 प्लस में 9 प्लस का 4 प्लस का 1, ठीक है। इसको ऐड करते हैं, ये हो जाएगा आपका 5 9 14, 14 6 20, 5 का 2 2 3 और 2 5, यानी ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है 55, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है 55। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है भाई, आपका ये आंसर नहीं है। ये तो आप निकाले इस बड़े वाले फिगर का, इस छोटा वाला फिगर कहाँ गया। इस छोटे वाले फिगर में कितना सम होगा, देखिए इसका जो ये वाला जो फिगर है इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। इसका भी 5 निकलेगा, और इसमें भी 5 निकलेगा, और इसमें भी 5 निकलेगा, यानी 4 बार 5 आया तो कितना ऐड हो जाएगा, 20 ऐड हो जाएगा, यानी 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ना कि ए। तो आप जल्दीबाजी में ए नहीं मारेंगे। ये तो सिर्फ उसका आंसर होगा जब सिर्फ और सिर्फ ये बीच में नहीं रहता तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बीच में है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। जल्दीबाजी में गलती हो जाता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। निकालना क्या है, टोटल स्क्वायर, ओके। देखिए ये जो फिगर बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को अगर आप देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कितना स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर टोटल स्क्वायर कितना बनता है, 5 बनता है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आए। अच्छा, अब फिर इस फिगर को देखिए, इस फिगर को अगर जब देखेंगे तो यहाँ पर भी कितना स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर भी 5 स्क्वायर बनेगा। और फिर उसके ऊपर वाला देखिएगा, सेम टू सेम यही फिगर है, सेम टू सेम क्या है, यही फिगर है, तो यहाँ पर भी 5 बनेगा, ठीक है। यानी 5 प्लस 5 प्लस 5 हो जाएगा कितना, 15 हो जाएगा। तो क्या 15 आंसर है, देखिए ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना, 15 आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप एक चीज को 2 बार काउंट कर लिए हैं। क्या किए हैं, आप एक चीज को 2 बार काउंट कर लिए हैं, इसको भी काउंट कर लिए, क्या किए हैं आप, इसको भी काउंट कर लिए हैं, और भाई साहब आप इसको भी काउंट कर लिए हैं। तो फिर दोबारा काउंट क्यों कर रहे हैं, तो बस इसको माइनस कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, कितना माइनस हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना होगा 13। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आप एक फिगर में इसको 2 बार काउंट कर लिए हैं, ठीक है। तो 2 बार जो काउंट किए हैं उसको माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ नंबर ऑफ फिगर कितना है, 1 2 और 3, ठीक है। जब 3 था तो उसमें से माइनस कितना किए हैं, 2 किए हैं, यानी 3 माइनस 1 किए हैं आप। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर 3 है तो उसमें एक्स्ट्रा 2 बनेगा, ओके। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है, बस इसमें नंबर ऑफ फिगर ज्यादा है। तो सिंपली हम फिगर काउंट कर लेते हैं। इसमें कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, इसमें निकलेगा 5, और इसमें निकलेगा 5, और इसमें भी निकलेगा 5, और इसमें निकलेगा 5, ठीक है। ये फिगर कैसे बना है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है ना, सिंपल। बस एक ही फिगर को कॉपी पेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे बना एक फिगर ऐसे, दूसरा फिगर कैसे बना है, ये वाला सेम टू सेम ऐसे फिगर बना हुआ है, और सेम टू सेम यही फिगर यहाँ पर बना हुआ है, यानी एक ही तरह का फिगर है, बस उसको अरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐड करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 फिगर है, तो हो जाएगा 25। लेकिन इसमें से आपको माइनस भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक चीज को आप 2 बार काउंट कर लिए हैं। किसको किसको, तो आप इसको काउंट किए हुए हैं, किए हैं ना, फिर आप इसको भी काउंट किए हैं, फिर भाई साहब आप इसको भी काउंट कर लिए हैं। अब यहाँ पे काउंट हुआ है क्या, बिल्कुल ये भी काउंट हुआ है,
ठीक है, आप इसको भी काउंट कर लिए हैं। इसको माइनस करना पड़ेगा, कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो इसको माइनस करेंगे, आंसर निकलेगा 21। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, अच्छा यहाँ पर नंबर ऑफ फिगर कितना है, नंबर ऑफ फिगर है 5, 1 2 3 4 और 5। जब 5 है तो इसमें से एक कम होगा, कितना माइनस होगा, 4 माइनस होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ फिगर कितना था, 3 था, तो उसमें से एक कम किए तो कितना निकला, 2 निकला। उसी तरह से यहाँ पर अगर 5 फिगर है तो उसमें से हम एक कम करेंगे और कितना माइनस कर लेंगे, 4 माइनस कर लेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यस, क्वेश्चन नंबर 10, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें क्या निकलना है, ओनली रेक्टेंगल एंड टोटल रेक्टेंगल। तो देखिए, ओनली रेक्टेंगल का अगर आप बात करते हैं तो इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, स्क्वायर इंक्लूड नहीं होगा, ये तो बात आपको बता चुके हैं। तो देखिए कैसे काउंट करेंगे, तो इस बड़े वाले फिगर में हम पहले देखते हैं, इस बड़े वाले फिगर में कितने रेक्टेंगल बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। कैसे बनेंगे, तो अगर आप इसको काउंट करते हैं इस वाले फिगर को, तो यहां से बनेगा 1, ठीक है। दूसरा कैसे बनेगा, ये हो गया आपका दूसरा, बन गया ना दूसरा। तीसरा कैसे बनेगा, ये ऐसे काउंट कीजिए, ये बनेगा आपका तीसरा। और चौथा कैसे बनेगा, ये बनेगा चौथा। तो यानी 4 रेक्टेंगल तो आप निकाल लिए। ओके, 4 रेक्टेंगल आप निकाल लिए। अब हम लोग समझेंगे कि इस लाइन के ड्रॉ करने से कितना रेक्टेंगल और बनेगा। तो सबसे पहला साफ साफ दिख रहा है आपको, एक ये रेक्टेंगल बन गया, ये दूसरा, और तीसरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका बड़ा वाला जो फिगर है ना, ये आपका तीसरा रेक्टेंगल हो गया। यानी एक लाइन पे कितना रेक्टेंगल बना, 3 रेक्टेंगल बना ना। उसी तरह से यहाँ पे भी लाइन है तो यहाँ पर भी 3 रेक्टेंगल बनेगा, यहाँ पर भी एक लाइन है, यहाँ पर भी 3 बनेगा और यहाँ पर भी 3 बनेगा। यानी टोटल कितना हो गया, 1 2 3 और 4। इसमें कितना ऐड करना होगा, इसमें ऐड करना होगा 12। यानी आपका आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर बी 16 है। एक लाइन से 3 रेक्टेंगल बना है और उस तरह से 4 लाइन बना हुआ है, तो टोटल कितना होगा, 4 3 12, यानी 12 + 4 16। यानी ओनली रेक्टेंगल आपका निकल गया 16। लेकिन अगर आप टोटल रेक्टेंगल निकालना चाहते हैं तो कैसे बनेगा, तो इसमें आपको नंबर ऑफ स्क्वायर को भी ऐड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ स्क्वायर इस वाले फिगर में कितना होता है, जो बड़ा वाला फिगर है, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे निकलता है, आप बिल्कुल जानते हैं। इसमें कितने स्क्वायर है, 5 है, तो बस इसमें 5 और ऐड कीजिए। जब आप 16 में 5 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए है। तो भाई हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस आप बेसिक बात को अगर आप ध्यान से समझ लिए हैं तो ये क्वेश्चन में कुछ दम था ही नहीं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन पर बेस्ड है। देखिए यहाँ पर कितना बना था, एक लाइन से कितना बना था, 3 बना था ना। यहाँ पर भी एक लाइन दिख रहा है, यहाँ भी 3 बनेगा, यहाँ पर भी एक लाइन है, यहाँ भी 3 बनेगा, और यहाँ पर भी एक लाइन है, यहाँ भी 3 बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो एक लाइन आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये कितना बनाएगा, ये कितना बनाएगा, तो ये पहले काउंट कर लेते हैं। देखिए अगर आप इस लाइन से काउंट करते हैं तो पहला आपका रेक्टेंगल तो ये दिख रहा है 1, ठीक है, ये दूसरा दिख रहा है, ये तीसरा दिख रहा है, ये चौथा दिख रहा है ना। लेकिन एक बात आप और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इस लाइन से सिर्फ काउंट किए हैं तो 4 निकला है, अगर आप इस लाइन से काउंट करेंगे तो ये वाला पार्ट आपको दोबारा काउंट हो जाएगा। तो भाई आप ये गलती मत कर देना कि यहाँ पर भी 4 निकल जाएगा और यहाँ पर भी 4 निकल जाएगा। आप जिस फिगर में काउंट कर लेंगे उसको दोबारा काउंट नहीं करेंगे, बात समझे। अगर आप यहाँ से कंसीडर करते हैं इस लाइन से, अगर आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो 4 निकलेगा, कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। लेकिन इस वाले पार्ट को आप दोबारा काउंट कर लेंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर पार्ट दोबारा काउंट हुआ है तो एक माइनस भी करना पड़ेगा। ओके, तो इस वाले पार्ट को छोड़ दीजिएगा। तो डबल जहां जहां लाइन है वो कितना बनाएगा, वो बनाएगा 4। कितना बनाएगा, 4 बनाएगा। और पहले इस फिगर में कितना आपके पास था, इसमें ओनली रेक्टेंगल का अगर बात कर रहे हैं तो पहले इसमें बनेगा 4, जो कि बेसिक फिगर से बनेगा, और उसमें कितना ऐड हो जाएगा, 3 कितना बार बना है, 1 2 3 और 4, यानी 12 ऐड होगा। और इसमें 4 वाला फिगर कितना है, 1 और 2 है ना, तो यानी 8 ऐड हो जाएगा, यानी 12 8 20 24। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 24 डी है। टोटल रेक्टेंगल कैसे निकलेगा, टोटल रेक्टेंगल निकलेगा, बस इसमें 5 और ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि टोटल रेक्टेंगल में आपको स्क्वायर को भी ऐड करना पड़ता है। तो 24 और 5 हो जाएगा 29, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। तो काफी सिंपल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसको हम जल्दी से बना लेते हैं। आपको निकालना है ओनली रेक्टेंगल। तो सबसे पहला कि 4 तो रहेगा ही रहेगा। ओके, एक लाइन से बनेगा 3, दूसरा लाइन से बनेगा 4। तो उसी तरह से अगर कहीं पे तीसरा लाइन आपको दिख रहा है ना, तो वहां पर बनेगा 5, 3 4 और 5। आप काउंट करके देख सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि रिपीट ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पर बनेगा 3 4 और यहाँ पर बनेगा 3 4 और 5। ठीक है, सबको ऐड कीजिए। 3 कितना बार है, 1 2 3 और 4,
यानी 4 3 12 हो जाएगा। 4 कितना बार बना है, 1 2 3 और 4, 4 चौका 16 होता है, प्लस 5 कितना बार बना है, 1 और 2 यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, सबको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 + 16 20 और 20 और 22 42, ऑप्शन नंबर सी है 42, इसका सम 42 आएगा। आपको क्या निकालना है, टोटल रेक्टेंगल। टोटल रेक्टेंगल निकालना है, यानी इसमें स्क्वायर वाले शेप को भी ऐड करना होगा। तो इसमें स्क्वायर कितना बनेगा, 5 बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, सॉरी बी दिख रहा है 47, इसका सम 47 निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी में 47 है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग सारे पैटर्न को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, इस फिगर को बनाने से पहले आप एक चीज का पहले आंसर दीजिए कि इसमें कितना रेक्टेंगल बनेगा। आपको क्या निकालना है, रेक्टेंगल। तो इस वाले फिगर में कितना रेक्टेंगल बनेगा, 2 3 4 5 और 6 हो गया, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया ना, 6। अच्छा, 6 तो हो गया। तो इसमें हम कैसे रेक्टेंगल काउंट करेंगे, यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ कॉलम है, रो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरा नंबर नहीं दिख रहा है ना, तो आप यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। सिंपल स्ट्रेट लाइन में कितना रेक्टेंगल बनेगा, आप पहले ये बताइए। तो सिंपल सी बात है, सबको ऐड कर लीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। इसको डायरेक्ट कैसे करते थे, 6 × 7/2 यानी हो जाएगा 3 यानी 21। तो यानी यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें तो 21 निकाल लिया आप। ओके, अब यहाँ देखिए, इस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में, यानी लेफ्ट वाले फिगर में कितना बनेगा, 3 बनेगा ना। यहाँ पर टोटल रेक्टेंगल 3 बनेगा, 3 बनेगा, यानी 3 ऐड कीजिए। उस तरह से इस वाले पार्ट में 3 और बनेगा। ओके, ये तो हुआ आपका लेफ्ट राइट फिगर में 3 3 बन गया। अब देखिए, और जब आप इसको अटैच कर लेंगे भाई साहब, जब आप इसको अटैच कर लेंगे तो कितना और बनेगा एक्स्ट्रा। जब आप इसको अटैच कर लेंगे तो ये देखिए, यहाँ से बनेगा आपका एक, ये वाला, और ये दूसरा बड़ा वाला फिगर में, और ये तीसरा। ठीक है, यानी 3 और ऐड हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ से भी 3 ऐड हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 21 प्लस में 12, 21 प्लस में 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 33। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है 33। तो इसका आंसर आप निकाल लिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 30 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है बट सिंपल है। तो जितना आपको क्वेश्चन हम बताए हैं, अगर आप उसको सिर्फ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। जी हाँ, और जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, स्क्वायर निकल क्या करते थे, हम करते थे रो और कॉलम को मल्टीप्लाई और ऐड, और उसमें से एक एक कम करके मल्टीप्लाई और ऐड, ऐड और मल्टीप्लाई। ठीक है, और रेक्टेंगल में क्या करते थे, नंबर ऑफ रो को सम कर लीजिए, नंबर ऑफ कॉलम को सम कर लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये दोनों ट्रिक आपको हम बता चुके हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं। तो भाई एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लिंक भी शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।